मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे मसले पर रोशनी डालने के लिए हाजिर हुआ हूँ जो हमारे पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मोस्टली लोगों को ये पता नहीं होता। वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कैसे करानी है और उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ताकि वो परफेक्ट एंड प्रोफाउंड ट्रांसफ़र करा सकें। नाज़रीन, हमने अपने सरकार टाइम पे आशियाना जेरन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे अपनी एक मुकम्मल लीगल टीम भी साथ रखी है और ये हाई प्रोफाइल लीगल टीम है। आज जिस शख्सियत से अब मैं आपको मुतारिफ कराने जा रहा हूँ वो है सैयद मुराद अली शाह साहब। ये इंतहाई सीनियर लॉयर हैं और इस वक्त टेक्सला बार के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये हमारे लीगल एडवाइज़र हैं। हम कोई भी हाउसिंग स्कीम टेक्सला की हदूद में आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन इनसे वेरीफाई कराते हैं ताकि जो भी शख्स हमारे प्लेटफॉर्म से कोई प्लॉट ख़रीदे या कोई प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट ख़रीदे तो उसकी तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे हों और फ्यूचर में उसके साथ कोई धोखा या फ्रॉड होने के चांसेस ना रहें। तो ये नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे, ये ख्याल हमारे दिल में इस वजह से आया कि क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ को हम से शिकायतें की, हमारे चैनल पे शिकायतें भेजी कि हमारे साथ हमने पाकिस्तान में चीज़ें ख़रीदी थी, प्रॉपर्टी ख़रीदी थी, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ मसले हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला पूरे दुनिया में जो भी ओवरसीज़ कहीं भी बैठा हो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपको पाकिस्तान में किसी भी जगह कोई लीगल इशू आ रहा है प्रॉपर्टी ख़रीदने में या आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे खुद रब्ता करेगी। और आज मैं आपको एक ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी मिलाऊंगा जिन्होंने 30 साल मेहनत करके यूके में बहुत सारा पैसा अपने कुछ रिलेटिव्स को भेजा और उनके हाथ कुछ भी नहीं आया बेचारा। वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना अर्सा आपको हो गया लंदन में काम करते हुए, मजदूरी करते हुए, मेहनत करते हुए? ओवर 40 ईयर्स। 40 ईयर्स। किस स्टेट में आप वहाँ पे कहाँ पे होते हैं आप? वहाँ लंदन भी रहे, शहर में ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर में, इस वक्त मैनचेस्टर में। तो क्या प्रॉब्लम आपके साथ पाकिस्तान में, आपने क्या प्रॉपर्टी खरीदी और क्या प्रॉब्लम आया आपके साथ? प्रॉपर्टी मैंने 2003 में एक ख़रीदी थी अपने ज़रा के घर बनाया बच्चों के लिए, जो हमारा होता है असासा जहाँ पे लगाने के लिए, तो वो लगा दिया। तो उसके बाद भाई लुक आफ्टर कर रहा था बाकी प्रॉपर्टियों की भी, तो बाकी प्रॉपर्टियों तो भाई के नाम थी। एक प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम रजिस्ट्री भी करवाई है। भाई के अचानक फौत होने के बाद वो थोड़ा काम बिगड़ गया। कहते हैं जी हमारा ये हर चीज़ मेरे नाम है। अच्छा। तो उन्होंने बस नहीं जी ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा करेंगे। बाद में मैंने कहा हम आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, एक फ़्लैट खाली करा दो तो हम वहाँ रह जाएं। नहीं जी वो नहीं खाली हो सकता, ना हम किराया देंगे इसका, ना हम रहने देंगे, ना हम कुछ खाली करेंगे। तो मैंने कहा वो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं घर यही बनाया है। तो क्या कहते हैं जी नहीं वो आप ऐसा करेंगे हमारे साथ अगर रहना रहो, नहीं तो जा सकते हो। यानी पैसे आपके थे, आपके जी, पैसे आपने भेजे, आपके नाम ट्रांसफरें हुई? मेरा भाई एक यहाँ पीओएफ में लेबर मुलाजिम वाटर सप्लाई में था। तो जो कुछ भी मैंने किया है भाई को बहुत कुछ जी भाई की तरफ पैसे भेजते रहे आप। अच्छा, ये इनकी भाई की शादी भी मैं नहीं करवाई है। भाई की जैसे डेथ हुई है तो हर चीज़ चेंज हो गई है।
वो कहते हैं जी भाई ने बोला था कि तुम्हारे भाई ने कि वो बनाएंगे भाई के लिए मकान, तो अब तो वो फौत हो गए। नाज़रीन, ये हमारे बहुत प्यारे ओवरसीज़ हैं। ये इसी किस्म की बेतहाशा शिकायत हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से मौसूल हुई, जिसको पेश नज़र रखते हुए हमने एक पूरी लीगल टीम एंगेज की। अब तमाम लोग जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो भी चीज़ खरीदेंगे, उन्हें किसी को बीच में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हें लीगल ऐसा तरीका बताएंगे, हमारे लीगल एक्सपर्ट ऐसा तरीका बताएंगे कि वो डायरेक्ट भी वहाँ से पाकिस्तान में जायदाद खरीद सकते हैं। सब ये फरमाइएगा, इनके ग्रेवियंसेस देख के जाहिर है आपको भी दुख हुआ होगा और हमें भी बेइंतहा दुख हुआ कि इन्होंने सारी ज़िंदगी बाहर कमाया और सारा पैसा इनका पाकिस्तान में कुछ बनाने की ख्वाहिश ने ज़ाया कर दिया। अगर ये अपने मुल्क से हुब्बुल वतनी ना होती और वहीं पे पैसा रखते, वहीं कुछ बनाने की कोशिश करते, तो शायद इनके पास कुछ होता। और इसकी मेन वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे आदमी डायरेक्ट खरीद सके, तो मजबूरन उसे किसी दोस्त, यार, भाई, किसी को भेजने पड़ते हैं और उनके साथ इस किस्म के मामला हो जाते हैं। अच्छा मुराद साहब से आप ये हमें फरमाइएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी इंतकाल कराने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए ज़रूरी होते हैं, और एक आदमी अगर कोई जायदाद ख़रीदता है तो सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट करे लीगलिटी कंप्लीट करने के लिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपके जो चैनल है उसको मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने एक ऐसे कोर इशू के ऊपर बात करने की ज़रूरत की है कि जो ओवरऑल हमारे तमाम जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इन मसाइल को जो है वो फेस करते हैं मुख्तलिफ हवालों से। बात रही जी जहाँ पर प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज़ है उसका जो तरीक़ाकार है, प्रॉपर्टी की सेल जो परचेज़ होती है वो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में उसके लिए 2-3 जो तरीक़ाकार हैं वो राइज हैं। नंबर 1, वो प्रॉपर्टी की जो किसी सोसाइटी के अंदर नहीं आती, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, हम उसको कहते हैं प्राइवेट ओनरशिप उसकी आती है, और उसकी जो ओनरशिप की जो ट्रांसफ़र है, ओपन लैंड, ओपन लैंड हो या मतलब ऐसी ज़मीन कि जिसके मतलब जिसका महकमा माल में जिसका इंदराज होता है, जो मालिक उसका जो है वो या विरासत का या उसके परचेज़ के ज़रिए उसका जो मालिक बनता है, उसकी जो तरतीब होती है उसके 2 किस्म के उसकी ट्रांसफ़र होती है। एक होता है बज़रिया इंतकाल और एक होता है बज़रिया रजिस्ट्री। जो रजिस्टर्ड से डीड है एज़ पर लॉ, कोई भी जो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़ायद हो तो उसकी जो अगर आप सेल परचेज़ करते हैं एज़ पर कानून के हिसाब से तो आपको उसके रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है, और ये सबसे एक अच्छा फैक्टर भी है। और रजिस्ट्री के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में आया है, उससे कोई किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, तो फ्रॉम वेयर ही शुड स्टार्ट? ये बेसिक क्वेश्चन। एक्चुअली यही छोटी छोटी गलतफहमियाँ होती है ना, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस होता है जब ये रजिस्ट्री हो रही होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, मतलब इसका मतलब यह है कि जो टाइटल जब आप शिफ्ट करते हैं फ्रॉम A to B, उसकी जो शिफ्टिंग होती है ना, उसके प्रोसेस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके उन लोगों को बताया जाता है, और उसकी वजह से जो उसका बाद में अगर आपकी इंटेंशन जो है ना उस पर मैलस हो, विद मैलिफाइड आप इंटेंशन आप उस ट्रांजैक्शन को करना चाहें ना, तो फिर वो मतलब सारे मुश्किलात प्रॉब्लम की जड़ वहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले इसमें जो आता है वो ये होता है कि आपका जो मालिक है, मतलब जिस शख्स से आप वो प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उसका टाइटल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उसका जो टाइटल कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि उसका जो टाइटल उसका ये क्लियर होता है कि उसकी जो वो आपको जब अपनी रजिस्ट्री देता है, जो अपना टाइटल डॉक्यूमेंट है उसका, रजिस्ट्री के साथ उसका म्यूटेशन एक होता है, मतलब इंतकाल होता है ना। कोई भी जो रजिस्ट्री जब होती है तो उसके बाद महकमा माल में उसका इंदराज होता है, थ्रू म्यूटेशन उसकी सैंक्शन होता है। जो म्यूटेशन आप इंतकाल को कहते हैं। नॉर्मली ये समझा जाता है कि रजिस्ट्री और इंतकाल 2 अलग-अलग तरीके हैं। इंतकाल बताते खुद कोई राइट क्रिएट नहीं करता। जी, इंतकाल बताते खुद जो है ना वो कोई राइट उस हिसाब से नहीं क्रिएट करता, वो महकमा माल में उसका बंदोबस्त होता है। ठीक है ना। जो जब रजिस्ट्री के वो जब आप महकमा माल का जो कंसर्न जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें उनका पटवारी हो गया, तहसीलदार होता है, आप उस जो आपको वो फ़र्द इशू करते हैं ना, तो उसको आप पहले वेरीफाई करवा लें।
ठीक है, वो वेरीफाई कराने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? वो स्टेट अवे आप तहसीलदार के पास जाएंगे, नंबर 1। अब जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट जितनी भी डेवलपमेंट की हैं, उसने तमाम का तमाम जो प्रोसेस है इसको ऑनलाइन कर दिया है, कंप्यूटराइज कर दिया है। मतलब वो जो पटवारी वाला जो कंसेप्ट एक था वो टोटल वहाँ से ख़त्म हो चुका है, और इसका फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, ये हालांकि अभी ये इसका सब्जेक्ट नहीं, लेकिन प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है, फ़र्ज़ करें उनको इस मद में जो भी ये जब ट्रांसफर्स वगैरह होती थी, अगर उनको कोई बिलफर्ज माल 1 अरब का उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, तो अब ये जब इन्होंने कंप्यूटराइज किए तमाम, मतलब पाकिस्तान में मोस्टली तकरीबन 90% ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब उससे वो जो रेवेन्यू है उनका वो 300 टाइम एक्सीड कर चुका है। अच्छा, ठीक हो गया, यानी ये मतलब ये पंजाब गवर्नमेंट को इसका फायदा है। वो पटवारी जो खाता था, जी जी, वो चीज़ खत्म हो गई, वो अब गवर्नमेंट के पास जाना शुरू हो गई, नंबर 1। नंबर 2, जो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, कि जब आपको फ़र्ज जारी होता है बराए ट्रांसफ़र इंतकाल होता है, इंतकाल के लिए आपको ट्रांसफ़र हो गया। आप वो जो है आजकल जितना भी ई स्टैम्प पेपर आ चुके, ठीक है ना, तो आप किसी अच्छे मतलब थोड़े से पैसों के लिए अपनी जो तमाम की तमाम जितनी जो ज़िंदगी की जमा पूंजी है ना, उसको आप ज़ाया मत करें। यानी आपका कहने का आप किसी लॉयर को एंगेज करें, रिश्तेदार को या दोस्त यार को एंगेज करने के बजाय आप किसी लॉयर को एंगेज करें, किसी प्रोफेशनल, उसकी जो ड्राफ्टिंग होती है ना, जो रजिस्ट्री की जो ड्राफ्टिंग होती है, हर रजिस्ट्री के जो एनवायरनमेंट्स हैं, उसके जो कंटेंट्स हैं, उसकी जो हैयत होती है, उसमें फ़र्क होता है। अच्छा, ठीक है ना। वो जब आप उसको रजिस्टर्ड सेल डीड के तहत एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और जो चीज़ आती है, हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में कानून है, अदरवाइज भी है, यहाँ पर हमारे पास बेनामी ट्रांजैक्शंस होती हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन ये है कि मैं यूके बेस्ड हूँ, जिस तरह हमारे ये राजा तजारब साहब थे, इन्होंने पाकिस्तान में जितनी भी अमाउंट भिजवाई अपने भाई को भिजवाई, ठीक हो गया ना। भाई ने एक प्रॉपर्टी इनके नाम पर परचेज की, रिमेनिंग जो 4 प्रॉपर्टीज थी जो इंतहाई कीमती हैं, इस वक्त उनकी जो वर्थ है वो 50 से 60 करोड़ रुपए के बराबर है। यानी वो सारी 60 करोड़ रुपए कमा के यहाँ लुटा चुके हैं पाकिस्तान में, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज। अब वो जो अमाउंट थी ना, वो जो ट्रांसफर थी, वो इनके भाई ने अपने नाम पर करवा ली, माय गॉड, इनको नाम नहीं करवाई। और ये प्रिजम्पशन इनकी ये थी कि चूंकि ये पाकिस्तान में भाई की नाम ही थी, क्यों मैं यहाँ नहीं था, भाई के नाम इन्होंने, मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि बेनामी ट्रांजैक्शन थी, ओरिजिनल ऑनर ये थे, कंसिडरेशन इनकी थी, जो सेल कंसिडरेशन थी। आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि पैसे भेजे थे आपने? ये नहीं, पैसे हम ज़्यादातर वहाँ से भी इस तरह तो ज़्यादा नहीं आ सकते थे, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं, थ्रू बैंक आते हैं या मुख्तलिफ तरीकों से, बैंकों में खुद आते रहते हैं, और ये रिश्ते बाकी रिलेटिव जो कोई आए उसको दे दिए, जितने भी आते जाते। तो ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, उनको ये है कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, लिहाजा ये प्रॉपर्टी मैं अपने वालिद के नाम पर परचेज़ कर लेता हूँ, मैं अपने भाई के नाम पर, मैं अपने किसी ऐसे रिश्ते के नाम पर, किसी दोस्त के नाम पर, यहाँ पर बेताश हमारे पास फ्रॉड्स हुए हैं। तो हम वो प्रॉपर्टी, ये कंसेप्ट गलत है। आप जहाँ पर भी हैं, बैरून मुल्क जहाँ पर भी हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पर आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती है। अच्छा, अगर एक मिसाल की बात है मौजूद नाजरीन, ये एक बहुत अहम मैटर है जिससे बेतहाशा लोगों के साथ, ये मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ बहुत वसाइल हैं, लेकिन कुछ ब्लैक शिप की वजह से इसको बदनाम कर दिया गया है। हम इस मसले को उजागर करना चाहते हैं। मुराद सईद साहब इस पे रोशनी डाल रहे हैं, आप बड़े गौर से ओवरसीज के से रिक्वेस्ट है कि वो सुनिएगा। अच्छा मुराद सईद साहब, कैसे पाकिस्तान में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं लंदन में या अब्रॉड बैठ के? कोई भी जो प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, उसकी जो परचेज का तरीक़ेकार है वो ये है कि आउट ऑफ कंट्री यहाँ पर जो शख्स आपको प्रॉपर्टी जो आपको दे रहा है, ठीक है ना, मतलब जो बेचने वाला है अपनी जायदाद, पहली कोशिश ये करें कि जो अमाउंट है वो सर्टन हो, जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो सर्टन अमाउंट हो। मतलब अगर आप एक प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, वो 50 लाख रुपए ही हों। इसमें हम इस बात का जो यहाँ पर कारोबारी एक हम उसको कहते हैं कि टॉप लगाना, ठीक है ना, प्रॉपर्टी डीलरों की भी वो टॉप लगती है कि मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की 40 लाख की, मैं अपने भाई है, मैं अपना मतलब कोई भी मेरा दोस्त है, तो कोई भी अपना जो दोस्त है उसको मैं बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी वहाँ पर है 50 लाख की, 60 लाख रुपए की है, एक्चुअली उसकी कीमत होती है 40 लाख रुपए। ठीक। इस चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए डायरेक्ट जो मिडल मैन है ना, कोशिश करें कि वो कोई ऐसा रिलायबल सोर्स हो
कि जो कल को आपको धोखा ना दे। जी जी जी। ठीक है ना, एक्यूरेट जो अमाउंट है वो आप उस पर दें। हाँ, जो मार्केट का एक जो असूल है, जिस तरह कमीशन का एक असूल होता है, वो आप उनको करें, नंबर 1। नंबर 2, इंटायर जितनी भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना, ठीक है ना, कल को आपने FBR में इसका जवाब देना है, कल को आपने अगर बैरून मुल्क में है, कल वहाँ पर आपने इस चीज़ का, उस जो मुल्की कानून है उसके तहत आपने उस ट्रांजैक्शन का आपने जवाब देना है। यू हैव टू आंसर एवर अबाउट दैट। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि कुछ नेग्लिजेंसीज होती हैं हमारी तरफ उनकी से। भी होती जी। हैं, जिसकी वजह से उनके साथ फ्रॉड होता है। हम बाज़-औक़ात हुंडी के ज़रिए पैसे भेज देते हैं, बाज़-औक़ात हम किसी और चैनल हम यूज़ करते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के लिए हम सारा। तो ये जब ऑनलाइन अगर हम जिस तरह बैंकिंग सेक्टर के थ्रू हम पेमेंट भिजवाते हैं और हम डायरेक्ट उस बंदे के अकाउंट में, मेरे अकाउंट से जब पैसा जाएगा, इफ़ आई एम अ परचेजर, ठीक है ना, तो वो जब अकाउंट में पैसा जाएगा तो कल को अगर कोई इसमें डिस्प्यूट अराइज होता है तो मेरे पास ये कहने का जवाब बनता है ऑन द बेसिस ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो अमाउंट है, ये मैंने भिजवाई थी। जी जी। ठीक है ना, तो वो जो चैनल है वो कंप्लीट हो जाए, वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर बहुत ज़्यादा कोई आपको इंसिस्ट करे कि पाकिस्तान में रहना है, मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह अगर कैंटोनमेंट बोर्ड है, प्रॉपर्टी अगर कैंट के लिमिट में है, कैंटोनमेंट बोर्ड है, म्यूनसिपल कमेटी है, टाउन कमेटी है, कोई और सोसाइटी है, उसमें मैंने इसको मतलब बिजली का मीटर लगवाना है, गैस के मीटर, लिहाजा मुझे वो चीज़ ओनली आप उस शख्स को जो आपका यहाँ पर पाकिस्तान में करीबी एतमाद वाला हो, आप उसको एक स्पेशल अटॉर्नी दे दें, मुख्तार खास जिसे मुख्तार खास, मुख्तार आम उसको मत दें, आप उसको मुख्तार खास से उसको एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है ना, एक अथॉरिटी लेटर के वो ज़िम्मे में आता है कि मेरे बिहाफ पर ये ABCD किसी भी महकमे में जाके और ये सारे ये काम कर सकते हैं, होगी बात। अब नेक्स्ट इसका ये तरतीब आती है कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें, कोशिश ये करें कि वो प्रॉपर्टी हमेशा आप अपने नाम पर परचेज़ करें। ठीक, यानी अपने रिश्तेदारों के नाम पे ना मत करें, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी वजह से अगर कोई फ़र्क आता है तो वो प्रॉपर्टी आप जॉइंट नेम के साथ परचेज़ करें, मतलब अपने साथ रख के अपने भाई के साथ उसका नाम बीच में डाल दें। यानी कहने का मकसद ये है कि आप सिर्फ किसी एक पाकिस्तान में रहने की वजह से उसके नाम ना ट्रांसफर करें, अपने और उसके दोनों के नाम वो कर लें, नंबर 1। और जिस वक्त वो करवाएं उस वक्त हालात बिल्कुल अच्छे होते हैं। क्यों? आपका और उसका रिलेशन इतना अच्छा होता है कि यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द टाइटल, ठीक है ना, इन फेवर ऑफ योर क्लोज वन। उसी वक्त आप उससे एक एफिडेविट ले लें, ठीक, इन राइटिंग में, ठीक है ना, कि ये जो सेल कंसिडरेशन है ये मेरी है, प्रॉपर्टी एक्चुअली चूंकि आपके नाम पर मैंने ली है, लिहाजा आपकी है, और इसको मुझे सेल करने का इख्तियार नहीं। बताया कि एक के नाम ना ट्रांसफर कराएं जो आपका रिश्तेदार है, बल्कि अपने नाम और उसके नाम ट्रांसफर कराएं और उससे एक एफिडेविट ले लें कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, मैंने सिर्फ उसके पाकिस्तान में ना होने की वजह से ये खरीदी है, और जिस वक्त मैं चाहूंगा तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं आपके चाहेगा तो वापस आपके या आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर, या कल को जब आप इसको सेल आउट करना चाहें तो मैं इसमें बयान देने का पाबंद हूँ, ठीक है ना। ये जब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास आ गया तो आप ये समझे कि आप यहाँ पर सिक्योर हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जब ये आप ये मैं पहले बात कर रहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। दूसरी जो यहाँ पर ज़्यादातर आता है, जिस तरह अभी हम जिस एरिया में रहते हैं, ये कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है। कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में जो कैंट की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लीज प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है ना। जो लीज प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र करने का तरीक़ाकार है वो इंटायरली डिफरेंट है। वो कैंट बोर्ड के ऑफिस से मतलब वो तैयार होता है, उसकी भी रजिस्ट्री होती है, ठीक है, आखिर में रजिस्ट्री होती है, आखिर में होती है उसकी रजिस्ट्री है, लेकिन उसमें जो आपको सिर्फ जो लीज होल्ड राइट्स हैं, पूरी बॉडी बनाई हुई है जो कैंटोनमेंट बोर्ड उसको अप्रूव करती है, और वो जब लीज आपके नाम पर ट्रांसफ़र होती है वो लीज सब्सिक्वेंटली आपको एक ऑफिस ऑर्डर मिलता है, ठीक है ना, और उसके तहत ये होता है कि लीज हैज़ बीन ट्रांसफर फ्रॉम A to B, ठीक है ना। जैसा इन्होंने भी ये प्रॉपर्टी जो है इन्होंने परचेज़ की थी, उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ इनकी लीज प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, अब उसमें ये चीज़ मुराद शाह साहब, पहले हम जो है हम ना टर्न बाई टर्न इंशाल्लाह मौजूद नाज़रीन आपको बताएंगे कि कंटोनमेंट की कैसे परचेज़ की जाती है, सेटलमेंट की कैसे परचेज़ की जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटियों की कैसे परचेज़ की जाती है। तो आज हमारा मौजू है जो हम मुराद अली शाह साहब को तकलीफ दी है कि आम ओपन लैंड जो इनहेरिटेड है तो उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मुराद शाह साहब ये बताएं कि अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी किसी से ख़रीदता है और उसे ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसे
लंदन में ओवरसीज जो बैठा हुआ है उसे वहां से क्या क्या चीजें भेजनी चाहिए और उसे वहां बैठे हुए क्या क्या एश्योर करना चाहिए? जो ओपन लैंड के हवाले से बात आती है ना, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम उसको कहते हैं, उसको हम दो कैटेगरीज में हम उसको ले सकते हैं। एक होती है प्रॉपर्टी विच इज़ रेजिडेंशियल इन नेचर, ठीक है ना। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एग्रीकल्चर इन नेचर, ठीक है। जो एग्रीकल्चर इन नेचर होती है उसका तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड होता है वो महकमा माल के पास होता है, ठीक है। और यानी जो पटवारी के पास, पटवारी तहसीलदार जो भी मौजा होता है, मौजे का जो रिकॉर्ड होता है पटवारी के पास गिरदावर और सब्सिक्वेंटली तहसीलदार उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। जो तो एग्रीकल्चर सवाल ये है मुराशा साहब, एक बंदा लंदन में बैठा हुआ है, जी, जैसे राजा बशारत साहब की बात करें, लंदन में बैठा हुआ है, तो वो कैसे इसको वेरीफाई, जैसे आपने फरमाया कि उसे वो वेरीफाई करे सबसे पहले, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? अब तो पॉसिबल हो गया, आपने जैसे कि फरमाया कि हर चीज़ डिजिटलाइज्ड हो गई है, तो अब ये जो डिजिटल रिकॉर्ड है इसे कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री बैठ इसका एक्सेस है जी, इसका चूंकि एक्सेस उन्होंने नादरा कैसे के थ्रू दिया है, लिहाजा ये जो जितना भी रिकॉर्ड है इसका एक्सेस है उनके पास, ठीक है ना। अब वो एम्बेसी भी उसका एम्बेसी भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप उनकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर वो मौजे का नाम लिखें। अब तो कोई भी शख्स इसका कोई भी जो पूरे का पूरे जो रिकॉर्ड होता है वो मौजे का जो है ना, वो एक इंडिविजुअल के जो मोबाइल है उसमें भी डाउनलोड हो जाता है, अच्छा, ठीक है ना। आप किसी भी शख्स का पाकिस्तान में कहीं पर भी हों, आप उसका जब CNAC नंबर प्रेस करेंगे, पूरे पाकिस्तान में उसकी जहाँ पर भी प्रॉपर्टी होगी वो ऑनलाइन जितनी भी उसकी आज तक अभी कंप्लीट हो चुका है वो रिकॉर्ड उसका सामने आ जाएगा, ठीक है। वो पाकिस्तान से बाहर बैठे वो आ जाएगा, वो चेक कर लेते हैं, वो चेक हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसका ये तरीकाकार होता है कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर वो होता है कि कोई जो शख्स होता है उसका जो प्रीडिसेसर होता है, ठीक है ना, इफ़ ही इज़ अ डाइवर, अपनी सर्विसेज भी आपको देंगे, तो उन सर्विसेज में हमारा बेसिक जो एम है वो भी यही है कि हम आपको एक्यूरेट तरीके से लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए हम आपको तमाम वो चीज़ें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी उसकी जो क्रेडिट में और उसकी जो डिसक्रेडिट्स हैं वो हम सारी की सारी आप जब सामने रखेंगे आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए इन फ्यूचर अच्छी है या इसको मुझे नहीं परचेज करना चाहिए। जी नादिर, मुराद शाह साहब का कहने का मकसद ये है कि आप अब हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी किसी से भी आप अपने रिश्तेदार दोस्त यार के जरिए खरीदना चाहते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे उसको सेंड करें, हमें मैसेज करें, हम हमारे लीगल एडवाइजर्स उसको एक्यूरेटली चेक करेंगे और फिर उसकी एक्यूरेट तस्वीर आपको एक्यूरेट सारे कवायफ आपको बता देंगे कि और ख़ुद भी आपको पता चल जाएगा, आपको समझा देंगे। फिर बेशक आप अपने भाई के या अपने दोस्त के किसी के ज़रिए से करें और अगर हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारी लीगल टीम की ज़ेर निगरानी हम आपको परचेज़ करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आएगा तो हमारी लीगल टीम और हमारा मीडिया ग्रुप, हमारा पूरा मार्केटिंग टीम उसकी ज़िम्मेदार होगी। नाज़रीन, ये अभी आपको हम सिर्फ बता रहे हैं जो इनहेरिटेड जायदाद है उसको ट्रांसफ़र ओवरसीज़ और पाकिस्तानी दोस्त कैसे करा सकते हैं। अच्छा मुराद साहब, आपने ये बताया कि सबसे पहले तो लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसे खतौनी कहते हैं उसे रिकॉर्ड जो उसका डिजिटलाइज रिकॉर्ड है उस पर लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हुए उसे चेक कर सकता है। अगर खुद नहीं चेक कर सकता तो हमारी टीम को सेंड करें, हम चेक करके आपको वो दे देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करें फिर? उसके बाद तरतीब यह है कि आपने जो भी जो शख्स है जो आपको वो प्रॉपर्टी पर मतलब जो सेल आउट आपको वो कर रहे हैं, तो उसके साथ आपने जो उसकी जो सबसे बेसिक जो हमारे यहाँ झगड़ा जो बनता है वो होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स का, ठीक है ना, कि आपने उसको जो कंसिडरेशन अमाउंट है उसका मोड ऑफ पेमेंट आपने क्या करना है। और उसमें मेरा जो आपको मशवरा है वो ये है कि जो भी अमाउंट उसको दें या आप उसको थ्रू क्रॉस चेक दें, ठीक है ना, या आप उसके अकाउंट में डालें, ठीक है ना, लेकिन ये कंप्लीट सारी की सारी पेमेंट आप उसको स्टार्ट में मत दें, बीइंग अर्नेस्ट अमाउंट आप उसको पे करें। अच्छा नाज़रीन, तरीका भी पाकिस्तान में किस ट्रांजैक्शन करने का यही है कि पहले कुछ टोकन दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए जाते हैं, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए दें तो टोकन दे के वो बयाना दे के उसको कंफर्म कर लिया जाता है। उसके बाद कुछ टाइम दिया जाता है जिसके बाद उसे ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पोजीशन अगर आपको इसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमारी टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद ये तरतीब है कि जब आपने उसको बयाना दे दिया देन आप उस पर कब्ज़े का जो स्टेटस है
जो पोजेशन का सबसे मेन जो चीज़ है पाकिस्तान में, वो कब्ज़े की जो वेरिफिकेशन है। जब आप उसको कब्ज़े के लिए मतलब आप उसको देख लें, आप मौके पर खुद जाएं, आप खुद जाएं, पाकिस्तान से बाहर जाएं। आजकल तो बड़ा एडवांस तरतीब हो गई है। आजकल तो आप जो व्हाट्सएप चैट, गूगल पे भी देखें, व्हाट्सएप चैट पे आप उसको लाइव, आप उसको उसके साथ विज़िट कर सकते हैं, आप उसकी वीडियो जो है वो मंगवा सकते हैं, ठीक है ना, मौके पर। और उसकी जितनी भी जो चीज़ है आप उसको खुद पर्सनली आप उसको ले सकते हैं, ठीक हो गया। वो पोजीशन जब आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं और वो चीज़ आपको सूट करती है, आपने कोई फार्म हाउस बनाना है, आपने अपने लिए और कोई चीज़ ऐसी बनानी है, आपने अपनी कोई आपका दिल करता है कि जी मैं पाकिस्तान जब जाऊं तो मैं एक बेहतरीन सा वहाँ पर छोटा सा एक जंगल में लगाऊं, अपने लिए कोई फार्म हाउस बनाऊं, अपने लिए कोई खूबसूरत सी कोई ऐसा सेटअप घर बनाऊं, जो भी करूँ। तो वो अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की बात करो ना उसमें, तो वो जो चीज़ है वो देखने के बाद फिर जब एट द टाइम ऑफ जब चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए, जब आपका म्यूटेशन या आपकी ट्रांसफ़र जब वो सैंक्शन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको में क्या क्या, यानी आपने खतौनी वेरीफाई करा दी, उसके बाद क्या करे? सेटलमेंट ऑफिसर पटवारी के पास जाए? इसमें एक्चुअली बेसिक खतौनी बताते खुद कोई चीज़ नहीं, ये होता है हर खेवट होती है, ठीक है ना, जो महकमा माल के कागजात के हिसाब से बेसिक जो डॉक्यूमेंट होता है, मौज़ब में आगे डिवीजन होती है, जो डिवीजन का जो बड़ा नंबर होता है उसको खेवट। और मैं फिर आगे इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि खेवट का मकसद क्या है, खतौनी का क्या है, ठीक है ना, और ख़ुद काश्त किसको कहते हैं, खसरा किस लिए होता है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग जो प्रोग्राम होगा उसमें हम आपके साथ करेंगे। जो खेवट है या किसी भी जो चीज़ में जब आप प्रॉपर्टी की मेजरमेंट्स करने के बाद कंप्लीट कर लेते हैं प्रोसेस, ठीक है ना, और वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से वो ओके होती हैं, 100% वो ओके होती हैं, तो देन फिर जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो आप इसको कंडीशनल, जिसको हम पे ऑर्डर कहते हैं, वो भी आप उसको दे सकते हैं कि ठीक है मैं आपके नाम पर 50 लाख का, 1 करोड़ का, जितनी भी कंसिडरेशन अमाउंट है आपकी, वो मैं आपको भिजवा रहा हूँ, ठीक है ना। और उसमें वो कंडीशनल होती है कि सब्जेक्ट टू ट्रांसफ़र वो चीज़ वो कर सकता है। बैंक आपसे पूछेगा कि अब आया ये चीज़ हम इसको मतलब दे दें, ठीक है, तो पे ऑर्डर भी एक काइंड ऑफ गारंटी होती है, तो वो एक सबसे सेफ पैसेज है आपके लिए। बड़ा जबरदस्त तरीका बनाया है, यानी अगर आप बाहर से किसी अपने मिडल मैन के जरिए, मिडल मैन आपका भाई, बेटा, कोई भी हो सकता है, उससे खरीदना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन उस बंदे के नाम पे ऑर्डर बनवाएं जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, यही कहने का मकसद है। यही और उससे ये होगा कि मिडल मैन का बेशक वो अपना अगर टॉप लगाता है, जो भी लगाता है, उसे कहें भाई हम तुझे कमीशन तेरा देंगे, लेकिन हम ट्रांजैक्शन डायरेक्ट उसके नाम करेंगे जिससे हम जमीन खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल जी, ऐसे ये कहने यही मकसद है। तो मकसद ये कि आपने हमें इस चीज़ का एहसास है कि जितने भी ओवरसीज़ हैं ना पाकिस्तानी, वो वहाँ पर बड़े मुश्किल हालात में, ठीक है, वहाँ पर सेविंग ज़्यादा है, वहाँ पर उनका जो सोशल सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, लेकिन उनके दिल में जब वो कहते हैं ना कि हुक एक पैदा होती है ना और पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत जागती है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम यहाँ पर जितनी भी अर्निंग करें, लेकिन हमारा जो एंड है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। लेकिन एंड जो है वो अगर गुड एंड हो जाए तो फिर बहुत अच्छा है, अगर वो बैड हो जाए तो फिर वो राजा साहब की तरह वो बात बनती है कि ये मतलब ज़िंदगी के 40 साल इन्होंने वो ज़ाया किए। मैं इसको ज़ाया इस वजह से कहूँगा कि जितनी भी अर्निंग है, अब ये यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह ने किया, अभी अल्लाह ने इनकी मदद शुरू की है, हमारे थ्रू ही हुई है कि हमने मैक्सिमम इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनका पोजेसन भी इनको लेके दे दिया है। नाउ ही इज़ एंजॉयिंग हिज ओन पोजेसन, और जो बाकी जो क्लेम है वो हम उसमें लगे हुए हैं। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि वो जो आपकी ट्रांजैक्शंस जो है ना, उनको जितना ज़्यादा आप सिक्योर कर सकते हैं वो आप सिक्योर करें। अगर आपके यहाँ पर अब पहले हालात और थे, पहले सादा दौर होते थे, आप अपने भाई को, अपने बाप को पेमेंट भेज देते थे, वो चीज़ें ले लेते थे, देवर एंजॉइंग, और आप जब आए हफ्ता 10 दिन 20 दिन के लिए, महीना, उसके बाद अगेन चले गए, कोई पूछता नहीं था। अब हर बंदा समझदार हो चुका है, अवेयर हो गया। अब अगर आपने कोई चीज़ सेल परचेज़ करनी है किसी भी हवाले से, कोई आपका एग्रीकल्चर लैंड है, कोई प्राइवेट लैंड है, कोई सोसाइटीज़ का इशूज़ आपको बनता है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी सेट्स हैं, हेड्स हैं और फोरम्स आपके पास अवेलेबल हैं, हमारे पास भी हैं, कि जिनमें हम वेरिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मतलब इंसान कर सकता है और उसको एक अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मुल्क है, ठीक है ना। ये जो हालात अगर ऊपर नीचे होते हैं ये पूरी दुनिया के हो रहे हैं। अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है किसी भी हिसाब से कोई चीज़ आती है, कहने को मुराद शाह साहब, मैं आपकी बात को काटूंगा, इस वक्त जब हालात
अच्छे नहीं होते, प्रॉपर्टी बहुत कम रेटों पे मिल जाती है, ये बेस्ट टाइम होता है फॉर इन्वेस्टमेंट ओवरसीज के लिए। अच्छा नाज़रीन, आज हमने पहले प्रोग्राम में आपको ये बताया कि ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरीके से पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई चीज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी जो एकड़ों की सूरत में या ज़री ज़मीन होती है वो ख़रीद सकते हैं। उसका तरीका मुराद शाह साहब ने ये बताया मुख्तसरन के वो सबसे पहले तो उसकी जो अक्स शजरा वेरीफाई करें, उसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट्स है, लीगल डॉक्यूमेंट जिसे खतौनी या खेवट जो भी कहा जाएगा, उसे महकमा माल से वेरीफाई करें। उसके बाद ट्रांजैक्शन उस शख्स के नाम करें जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है, कतन किसी भाई बंद मिडल मैन के नाम ना करें। डायरेक्टली पे ऑर्डर के जरिए लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं कि इसमें आपकी ये बचत हो जाएगी, ये बचत हो जाएगी, हालांकि इस मुल्क का भी नुकसान होता है, आपका भी नुकसान होता है, और बाद में ओवरसीज के हाथ कुछ भी नहीं आता। वो सही तरीके से ट्रांजैक्शन करें, अपनी एम्बेसी को इन्वॉल्व करें, पे ऑर्डर डायरेक्ट उस ऑनर के नाम का भेजें जिसके नाम से आप ज़मीन परचेज कर रहे हैं। नाज़रीन, मिलते हैं इसी किस्म की मालूमात के साथ एक और प्रोग्राम के साथ। उस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कंटोनमेंट के इलाके में ओवरसीज और पाकिस्तानी परचेजिंग कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और नाज़रीन, इंशाल्लाह हम जो भी तरीके राइज हैं पाकिस्तान में ट्रांसफ़र के, हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वो सारे तरीके इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल के साथ हमारी वेबसाइट AshianaJNN.com, सरकार टाइम हमारा फेसबुक पेज है, सरकार टाइम के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, उस पर विजिट कीजिए। इंशाल्लाह आपके तमाम मामलात का ग्रेवियंसेस आपकी दूर होंगी हमारी बेइंतहा एक्सपर्ट लीगल टीम के नज़र से। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और प्रोग्राम के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।